देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना संक्रमण की वजह से औद्योगिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां ठप हैं। लिहाजा इन गतिविधियों को एक गति देने के लिए बिहार सरकार ने भी श्रम कानूनों में बदलाव किया है। हमारे साथ श्रम मंत्री विजय सिन्हा जी मौजूद हैं। विजय जी, ये बताइए क्या बदलाव किए गए हैं श्रम कानून में? देखिए, जो ये कोरोना आपदा आई है, सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर जो कोई हुआ है तो गरीब, श्रमिक, कमज़ोर वर्ग के लोग। और सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ इसको बेहतर लाभ मिले, रोज़गार का सृजन हो, इनके पारिश्रमिक लाभ ज़्यादा मिल सके, इसके लिए परिवर्तन किया है कि हम 8 घंटा के बदले उसको 12 घंटा काम का अवसर मिलेगा ताकि उनको ज़्यादा लाभ मिल सके। 8 घंटा की जगह पर 12 घंटे का लाभ उसको मिल सकेगा। दूसरी इसका लाभ है कि निवेशक भी आकर्षित होंगे, रोज़गार का सृजन होगा, बेहतर काम करने का लोग को अवसर भी मिलेगा। और ये सारी परिस्थिति कहीं ना कहीं हमको आर्थिक स्थिति मजबूत करने का एक बड़ा अवसर है। तो सरकार और कई नियमों में सरलीकरण के लिए विचार कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक हमारे राज्य के अंदर भी आ सके। देश स्तर पर भी इस पर भी माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, सब लोग इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। कई स्टेट ने, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कई जगह, हरियाणा, सब लोग इस पर पहल कर रहे हैं। और आज एक ऐसा वातावरण बनाना है कि जो स्टेट बेहतर अवसर देगा, निवेशक वहाँ प्राथमिकता में जाएगा। और बिहार के पास सबसे बेहतर अवसर है कि आज बिहार में एक मजबूत नेतृत्व की सरकार है, दूरदर्शी सरकार है। बिहार के अंदर बिजली है, बिहार के अंदर पानी है, बिहार के अंदर कुशल श्रमिक है और देश भर से कुशल श्रमिक आए हैं। बिहार के ही श्रमिक दूसरे देश के इंडस्ट्रीज को और वातावरण को आगे बढ़ाने में भूमिका। कई सालों से बिहार में औद्योगिक विकास नहीं हुआ। निवेश यहाँ ग्लोबल समिट, लोकल समिट, सारे तरह के समिट कराए गए निवेशकों को आकर्षित कराने के लिए। यहाँ पर बड़े बड़े निवेशक आए, स्टार मार्का होटल में रहे, खाए पिए, लेकिन कोई बड़ा निवेश, कोई औद्योगिक बड़ी गतिविधि यहाँ पर शुरू नहीं हुई। क्या लगता है जो बाहर से जो मजदूर आए हैं बड़ी संख्या में, इनके दम पर आप एक औद्योगिक गति दे पाएंगे राज्य को? देखिए, निवेशक नहीं आए इसका सबसे बड़ा कारण है कि बिहार जिस त्रासदी से गुजरी, वो 15 साल के जंगल राज में जो भय उत्पन्न हुआ, जो बाहर 15 साल का जिसे आप जंगल राज कहते हैं, आपके भी 15 साल हो चुके हैं मंत्री जी। 15 साल तो आपके भी हो चुके हैं। बता रहे हैं उस त्रासदी, उस भय, राजनीतिक अस्थिरता के कारण लोग डरा रहता कि कहीं दोबारा उस तरह का वातावरण बना तो फिर मेरा बिजनेस व्यापार प्रभावित होगा। अब लोगों को विश्वास होने लगा है कि ये सरकार अस्थाई सरकार है, जनता इस सरकार के विकास को मुहर लगाती है। अब लोग घनी आबादी के बाद, कम हमारे लैंड रहने के बाद अब लोग आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि आज हमारे लोग ये भी कहते हैं कि कितने साल तक हम पुराने 15 साल का राग लापेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपके यहाँ लॉकडाउन 1 के बाद 1.5 लाख लोग आए हैं, 1,80,000 उसके पहले आए थे। आप कह रहे हैं कि जितने लोग यहाँ प्रवासी मजदूर आना चाहते हैं हम सबको लाएंगे। ये बताइए, अब तक लगभग 4 से 5 लाख मजदूर यहाँ पर आ चुके हैं, कितने को आपने रोज़गार दिया है? आपने कहा था कि हम इनका स्किल सर्वे कराएंगे, जिनकी क्षमता जो होगी उनके अनुसार, उनकी स्किल के अनुसार हम उन्हें रोज़गार देंगे। लगभग 4 से 5 लाख लोग आए हैं, कितने को आप रोज़गार अभी तक दे पाए हैं या उनका सर्वे करवा पाए हैं? आप जा करके देख लें, आप ही लोग चला रहे हैं ना कि आज कई सेक्टर में मेरा वर्क शुरू हो गया है। चाहे एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, मनरेगा का सेक्टर हो, आपका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, जल जीवन हरियाली का सेक्टर हो, साथ निश्चय के अंदर का सेक्टर हो, काम शुरू हुआ है। और एक चीज़ बता देते हैं कि जिस संवेदनशीलता के साथ सरकार काम कर रही है, लोगों के प्रति समर्पण भाव से रोजगार का अवसर का सृजन कर रहा है, ये वातावरण को तरीके से आगे बढ़ाने की है। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि कुछ भी आप एक बार समूह में उठा करके नहीं करवा सकते हैं। सावधानी और चौकसी भी महत्वपूर्ण है। और बाहर के लोग आ रहे हैं और कोई एकाएक चमत्कार का आप उम्मीद कर रहे हैं तो चमत्कार भी नहीं कर सकता है। क्योंकि ये बरसों से, आपने वो 15 साल की जिक्र नहीं करते, हम 15 साल के अंदर आज विकास की गति को कहाँ पर पहुँचाया।
इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कितना विकास किया, सड़क और नहर के अंदर कितना आपको आगे बढ़े। मंत्री जी आपको ये विश्वास लेकिन है, पहले का मंत्री जी बनाया आपको ये हुआ- विश्वास है कि अगर 10-12 लाख अगर मजदूर यहाँ पर पहुँच जाते हैं, उन सबको आप रोजगार दे पाएंगे? देखिए, मैंने बताया कि ये तमाम लोगों को अलग अलग सेक्टर में नए ढंग से नीतिगत फैसला लेकर के व्यवस्था बनानी पड़ेगी, माहौल खड़ा करना पड़ेगा। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो लघु और कुटीर उद्योग को साकार करने के लिए विशेष पैकेज के रूप में जो लोगों को प्रोत्साहित किया है, राज्य सरकार भी गंभीरता से विचार कर रही है। हर घर के अंदर अगर जो हम लघु कुटीर उद्योग की ओर कदम बढ़ा देंगे, आज बताएं कि हमारे पास मार्केट भी है और हमारे पास काम करने वाला कुशल मजदूर भी है। चलिए, तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जो मजदूर यहाँ आए हैं उनके पास कुछ नहीं है। लिहाजा सरकार की चिंता ये है और इनकी जिम्मेदारी भी है कि जितने मजदूर बाहर से आए हैं, इस वक्त वो क्वारंटाइन सेंटर में उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था तो हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस अवधि के समाप्ति के बाद उनके सामने रोजी रोजगार की समस्या सुरसा की तरह मुंह फाड़े खड़ा होगा। लिहाजा इनके रोजगार की व्यवस्था करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती और बड़ी जिम्मेदारी होगी। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।